प्रोफेसर का जो वैकेंसी आया हुआ है इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो हमने सीनियर प्रोफेसर से डिस्कशन किया, उसके बाद ये वीडियो बनाए हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट देख के तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एच यादव फ्रॉम की2 सक्सेस एकेडमी। और हमारे देखते हैं कि CGPSC ने जो वैकेंसी निकाली है प्रोफेसर का, इसकी क्राइटेरिया क्या है। भर्ती का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे जारी हो रहा है ना। आगे CG सेट के एग्जाम के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम आ सकता है। तो देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जहाँ पे लोग कहाँ पे लोग फंस रहे हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ मेन मुद्दे पे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो लास्ट में आता है, वही का स्क्रीनशॉट है ये। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है, पहला तो PhD होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया, आपका PhD डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और आपके लाइक सब्जेक्ट में होना चाहिए। मिनिमम 10 पब्लिकेशन होना चाहिए, बुक, रिसर्च पेपर्स, ये सब होना चाहिए। आपके 120 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये पॉइंट है, यहाँ पे एंड और दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे या तो लेंगे, ठीक है, या आपको एज ए रिसर्च गाइड आप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च गाइड आपका कंपल्सरी नहीं है ना, जैसा मैंने सीनियर प्रोफेसर से डिस्कस किया है। क्योंकि रिसर्च गाइड जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटीज के लिए। यूनिवर्सिटी में तो रिसर्च गाइड होना कंपलसरी है, बट ये PSC ले रहा है और इसका रिटर्न एग्जाम के थ्रू ले रहा है ना। इसलिए यहाँ पे आपका ये जो रिसर्च गाइड आपका ये और में रहेगा, है ना। तो जैसे किसी ने कोई रिसर्च गाइड है, ठीक है, और हो सकता है कि अगर उनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन उसमें सक्सेसफुल रिसर्च गाइड बन चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पे एक मौका है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर वो रिसर्च गाइड रहे, तो ये ना यहाँ पे या रहेगा। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को यहीं पे डाउट था कि यहाँ पे ये एंड और दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो कुछ सर ने बोला कि देखते हैं क्या कैसी अपने इंटरप्रिटेशन रहते हैं। बट एक बहुत ही अच्छे जो टीचर हैं, जो वो सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि ये आपका और नहीं रहेगा। ऐसे में तो कैंडिडेट ही नहीं मिल पाएंगे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन है, तो दोनों में आपका ये रहना चाहिए, फिर यहाँ पे होना चाहिए। तो जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपका PhD डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका PhD होना चाहिए, साथ में उस एरिया में आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए ये। तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बाद ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, वो 8 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक है। और इसका जो करेक्शन है वो 7 से लेके 13 सितंबर तक में रहेगा, इसमें फ्री रहेगा। और किसी कारण से अगर कोई चूक जाते हैं तो 14 से लेके 18 सितंबर के बीच में करेक्शन फाइल कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए 500 चार्ज लगेगा। और जो अगर पहले फॉर्म फिलअप किए हैं और जो एलिजिबल हैं ना, उनको फिर से फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, पुराना भी वैलिड रहेगा। और इसमें जो एज है वो आपका मिनिमम जो एज है आपका 31 ईयर है। ठीक है, और ये जो एज आपका 1/1/2021 के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे छूट रहते हैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए। तो एक्सपीरियंस में छूट है ना, डोमिसाइल में छूट है। तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे वो 61 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कई लोग को डाउट है कि ये जो एज एक्सपीरियंस है वो 10 साल का वो कहाँ से लेंगे। तो ये जब आपका एग्जाम होगा, जब आपका इंटरव्यू से पहले आप मतलब जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उससे पहले तक आपका 10 साल का होना चाहिए, तो ये आपका मान्य होगा। ठीक है, अधिकतर जो एग्जाम है उसमें ये लिया जाता है। तो जो 2024 तक जो 10 साल का एक्सपीरियंस फुलफिल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है ना, कैसे इसकी तैयारी करनी है। उससे पहले हम आपके थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में भी देख लेंगे। तो मैंने जो बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए कोई फीस नहीं है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है की2 सक्सेस एकेडमी है, तो पिछली बार 93 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे यहाँ से बने, बहुत अच्छा इसकी तैयारी होती है। उसका जो सिलेबस है आपका प्रोफेसर का सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा ही है।
ठीक है। तो आपको तैयारी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, जो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट हम तैयारी करवाते हैं और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये सब आपके वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल जो वैकेंसीज है आपका 595 है, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस है इसमें पेपर 1 जो रहेगा वो 50 क्वेश्चन के रहेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 रहेगा 50 क्वेश्चन आएंगे और 36 से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे रहेगा ये। तो परीक्षा जो होगा टोटल 30 अंक के होंगे और इंटरव्यू जो होगा वो 30 अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सामान्य से 50 प्रश्न आएंगे और संबंधित से 100 प्रश्न आएंगे, तो टोटल 300 प्रश्न आएंगे। तो मेन यहाँ पे जो है आपका रिटर्न ही है। रिटर्न में आप अगर अच्छे नंबर सिक्योर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% जाएगा। और इंटरव्यू के 30 नंबर के होते हैं, तो अगर आपका इसमें नंबर अच्छा जाएगा तो आपका कॉलेज मतलब प्रोफेसर के लिए आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन आपका रिटर्न ही है और इसकी तैयारी हमारे पीडीएफ से बहुत अच्छी से होती है और इसका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे पीडीएफ में आप संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर और भी कुछ डाउट हो, ठीक है, या फिर ये विज्ञापन आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7415119642 इस नंबर पर कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी प्रोफेसर की तैयारी करें उनको इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, उनका जो डाउट है वो आप क्लियर कीजिए इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, इसी के कारण मैंने बहुत सारी जानकारी एकत्रित की, फिर मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।